आज किसी ने ये क्वेश्चन मेरे सामने रखा। क्वेश्चन था कि स्पीड ऑफ ए ट्रेन वाज 80 किलोमीटर्स पर आवर इंक्लूडिंग स्टॉपेज टाइम एट स्टेशंस, while without stoppage the speed was 100 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्टॉपेज टाइम पर आवर। ठीक है, कहने का मतलब कि एक ट्रेन है जो स्टेशनों पर रुकते हुए जाती है तो उसकी स्पीड जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जबकि बिना यदि जो स्टॉपेज है टाइम है उसका यदि उसको हटा दिया जाए, स्टेशन पर रुकने का जो समय यदि उसको हटा दिया जाए तो उसकी स्पीड होती है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछ रहा है कि स्टेशन पर जो रुकने का टाइम है वो कितना है। अब एक बार में यदि ये क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आएगा नहीं कि डिस्टेंस तो दिया ही नहीं हुआ है, सिर्फ स्पीड दिया हुआ है, कैसे निकलेगा क्या होगा। लेकिन एक्चुअली ये 2 लाइन में बनने वाला क्वेश्चन है। सिर्फ थोड़ा इसमें जो कंसेप्ट है वो थोड़ा समझो। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, कहता है फाइंड द स्टॉपेज टाइम पर आवर। 1 घंटे में ही, 1 घंटे के अंदर औसतन कितनी देर वो ट्रेन रुकती है यही निकालना है। जब 1 घंटा टाइम हमारे पास दिया हुआ है तो 1 घंटे में दोनों ट्रेन कितना कवर करेगा ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। निकाल क्या सकते हैं, दिया ही हुआ है। जिससे इसको देखो, ये सबसे पहले एक कंसेप्ट समझो ये क्या है। कोई स्टूडेंट है, अभी स्टूडेंट की बात करते हैं, वो अपने पापा के साथ गया सब्जी मंडी। अब जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि पापा के एक फ्रेंड सामने खड़े हैं। उसने पहले ही कह दिया कि यदि आपको उनसे बात करने के लिए रुकना है तो आप रुक जाना, हम नहीं रुकेंगे, हम जा रहे हैं सीधा। अब आगे गया, सही में उनके फ्रेंड ने उनको रोक लिया और बच्चा जो है सो सीधे आगे पहुंच गया। अब ऑब्वियस है जब इसके पापा रुक गए थे तो उनको पहुंचने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, वो थोड़ी देर बाद पहुंचे। अब पूछ रहा है उससे कि बताओ तुम्हारे पापा अपने फ्रेंड से मिलने के लिए कितनी देर के लिए रुके थे। सिंपल सा यही है इसमें। तो भाई तुमसे जितनी देर लेट वो पहुँचे, तुम्हें पहुँचने में यदि 15 मिनट टाइम लगे और उन्हें पहुँचने में 20 मिनट टाइम लग गए तो इसका मतलब है कि 5 मिनट के लिए ही रुक गए थे अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। वही सिंपल सा कैलकुलेशन इसमें है। ये कैसे बनेगा, जैसे एक हमारे पास दिया हुआ है स्पीड है, ये है 80 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, दूसरा स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमारे पास डिस्टेंस तो है नहीं, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1 घंटे में ही बतलाना है। तो हम लोग देखते हैं कि 1 घंटे में ये दोनों रेट से कितनी दूर जा सकता है। 1 घंटे में कितनी देर जाएगा, कितनी दूर जाएगा 1 आवर में। ये तो यही दिया हुआ है, ये 1 आवर में 80 किलोमीटर जाएगा और ये जाएगा 100 किलोमीटर। ठीक है, अब सोचो कि 80 किलोमीटर है और 100 किलोमीटर है। रुकने की वजह से, एकदम क्लियर है यहाँ पर कि रुकने की वजह से ही इस स्पीड में 20 किलोमीटर की कमी आ गई। कहने का मतलब कि 1 घंटे में यदि वो ट्रेन कहीं स्टॉपेज पे नहीं रुकती तो वो 100 किलोमीटर जाती, 100 किलोमीटर जाती, लेकिन रुकने की वजह से वो 80 किलोमीटर ही, सिर्फ 80 किलोमीटर ही जा सकी। तो रुकने की वजह से उसने कितना डिस्टेंस कम कवर किया, ये तो बहुत आसान है। डिस्टेंस ये 100 माइनस 80, ये कितना हो गया 20 किलोमीटर्स इसने लेस कवर किया। रुकने की वजह से, स्टॉपेज की वजह से 20 किलोमीटर ट्रेन ने कम कवर किया। लेकिन हमें चाहिए क्या, ये स्टॉपेज टाइम पूछ रहा है और हमारे पास डिस्टेंस निकला है कि 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर कम जा पाया रुकने की वजह से। अब सोचो कि ये 20 किलोमीटर टाइम में कैसे कन्वर्ट होगा, हमें टाइम चाहिए। अब यहीं पे थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। बस यही जो पूरे कंसेप्ट है इसमें उसी जगह पर फंसा हुआ है कि 20 किलोमीटर इस डिस्टेंस को हमें टाइम में कन्वर्ट कर देना है। सिंपल सी चीज़ है, हमारे पास यदि स्पीड है तो हम किसी भी, जैसे इसकी स्पीड दी हुई है 100 किलोमीटर पर आवर और इसको 20 किलोमीटर में टाइम कितना लगेगा यही निकाल देना। तो जो टाइम लगेगा 20 किलोमीटर का जो उसने डिस्टेंस मार खाया, एक्चुअली जो टाइम उसमें लगेगा उतना ही टाइम के लिए रुक गया वो। अब ये कैसे निकलेगा, सो देखो, ये सिंपल जो यूनिटी मेथड है हम लोग उससे निकाल सकते हैं इसको। 100 किलोमीटर्स कितनी देर में कवर करता है वो, 1 आवर 60 मिनट्स लिखते हैं इसको। ठीक है, 60 मिनट्स। यूनिटी मेथड्स में क्या हो जाएगा, तो 1 किलोमीटर में इसको टाइम लग जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा तो 60/100, इतने मिनट्स लग गया उसको।
और कितने किलोमीटर निकालना है हमें? 20 किलोमीटर्स। एक चीज़ याद रखना, ये 100 किलोमीटर्स में ही निकलेगा ये 80 में नहीं निकलेगा, क्योंकि 80 किलोमीटर का जो स्पीड है वो तो हॉल्टेज टाइम के साथ में है, जबकि इसने जो 20 किलोमीटर लेस कवर किया है ये 100 किलोमीटर में से 20 किलोमीटर कम कवर किया है, इसलिए हम लोग उसी के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। तो 20 किलोमीटर में कितना हो जाएगा इसका? 60/100 इंटू 20। अब इसको तुम कट कर लो, ये और ये कैंसिल हो गया, इसका 0 और इसका 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 6 × 2 12 मिनट्स। ठीक है, यही इसका आंसर होगा कि वो ट्रेन 12 मिनट के लिए उस स्टेशन पे, या 1 घंटे में वो 12 मिनट के लिए स्टेशन पर रुकती है। यदि ये 12 मिनट के लिए नहीं रुकती तो ये 20 किलोमीटर ज़्यादा कवर करती, तब दोनों का स्पीड सेम ही हो जाता। ठीक है, एक दूसरा इसका तरीका है, वो इससे भी आसान है, वो इससे भी छोटा है। उसमें देखो क्या है, उसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसमें एक चीज़ सोचो, 100 किलोमीटर वो जाता है बिना स्टॉपेज का, ठीक, और 80 किलोमीटर वो गया रुकने के साथ। यदि ये ट्रेन नहीं रुकी होती तो ये भी डिस्टेंस इसमें नहीं है, लेकिन सपोज को जितना भी इसने डिस्टेंस कवर किया है, ये तो हमारा स्पीड है 1 घंटे में देख रहे हैं, लेकिन यदि इसको तुम स्पीड को हटा दो तो चूंकि ये रुक रही है तो जितनी भी दूरी थी उससे ज़्यादा टाइम लगेगा इस स्पीड से जाने में। ऑब्वियस है ना, क्योंकि ये तो वोल्टेज लेते हुए जा रहा है तो इसको ज़्यादा स्पीड लगेगा। अब इसको कैसे बनाएंगे, एक चीज़ इस कंसेप्ट इसमें ये देखो कि इसको लग कितना रहा है, ये 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा, ये 20 किलोमीटर ये कम जा रहा है, हमने इस हिसाब से उसको निकाल लिया। अब तुम ये सोचो कि 100 किलोमीटर के स्पीड से उसको 80 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लगेगा, ये हम लोग निकालने का तरीका है। तो रुकते हुए जा रही है, ये बिना रुके हुए 80 किलोमीटर ही 1 घंटे में जा सका, और ये 100 किलोमीटर गया। यदि बिना रुके हुए जाएगा तो 80 किलोमीटर जाने में इसको टाइम कितना लगेगा, ये यूनिटी मेथड है, निकल जाएगा। 100 किलोमीटर्स में इसको टाइम लग रहा है 60 मिनट्स। ठीक है, 1 किलोमीटर में इसको 60/100 इतना मिनट लग जाएगा, और 80 किलोमीटर जो इसका दूसरा स्पीड है वो जाने में इसको लगेगा 60/100 इंटू 80। इसको काटो तो ये 0 0 और यहाँ से 0 0, ये आ गया 6 × 8, ये हो गया 48 मिनट्स। ठीक है, अब ये जो 48 मिनट लिखा है, बिना रुके हुए जितनी दूरी उसने रुक कर कवर की है, रुकते हुए कवर की है, बिना रुके हुए यदि वो इसी स्पीड से जाता तो उतनी दूरी वो 48 मिनट्स में ही कवर कर लेता। ओके, अब देखो जिस दूरी को वो 48 मिनट्स में कवर कर सकता था, उसको कवर करने में उसको कितना लगा? 60 मिनट्स। यही दिया हुआ है ना, 1 घंटे में 80 किलोमीटर, तो 48 मिनट्स की दूरी उसने 60 मिनट में कवर की। ये एक्स्ट्रा टाइम उसको कहाँ लगा? ये एक्स्ट्रा टाइम जो लगा वो वही हॉल्टेज टाइम ही है, रुकने की वजह से एक्स्ट्रा टाइम लगा ना। तो वो एक्स्ट्रा टाइम क्या है? वो जो एक्स्ट्रा टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम वो क्या होगा? 60 - 48, ये हो गया 12 मिनट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इन 2 तरीक़ों से इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ोगे तो लगेगा तो इसमें तो सिर्फ स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस है ही नहीं, लेकिन थोड़ा सा यदि सोचोगे सब कुछ तो यहाँ पर आवर नहीं रहता ना, तो निकालने में मुश्किल हो जाती, हो सकता था नहीं भी निकलता, लेकिन पर आवर है तो यही डिस्टेंस हो जाएगा। यदि कुछ और टाइम रहता तो उसके हिसाब से हम लोग उसका डिस्टेंस निकाल लेते। यदि कहता कि 2 घंटे में कितना निकलेगा, 2 घंटे में हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 2 घंटे में कितना जाता है? ये 160 हो जाता, ये 200 हो जाता। सब इसी तरह से कैलकुलेशन से वो निकल सकता था। तो क्वेश्चन देख कर घबराना नहीं चाहिए, बहुत इजी होता है। टाइम और डिस्टेंस से लोग घबराते हैं, क्यों समझ में नहीं आता है। टाइम है, डिस्टेंस है, 2 ही चीज़ तो है, सारा कैलकुलेशन उसी पे है। तो थोड़ा सा कभी कभी मैथमेटिक्स में 1 सेकंड के लिए ध्यान लगा दोगे। सबसे पहले तो काम करो, जो दिया हुआ है उसको लिखो, लिखने के बाद क्या क्या आ सकता है उसको निकाल लो, कहीं से ना कहीं से वहीं से आंसर निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसी तरह से ये दोनों का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर इन 2 तरह से निकल सकता है।